हेलो दोस्तों, आज हम लोग पर्पल रिवर का एक ब्रांड न्यू एपिसोड लेके आए हैं। एंड लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वेरा की सेना और यहाँ पर ज़ीचुआन की पूरी सेना डीमंस पर हमला करने के लिए जा चुकी है और किले पर हमला करने ही वाली थी कि एपिसोड खत्म हो गया था। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले कि काफी ज्यादा हमला यहाँ पर डीमंस पर होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वेरा और उसकी ओब्स की सेना काफी ज्यादा तेजी से भाग दौड़ के यहाँ पर किले की तरफ बढ़ रही थी हमला करने के लिए। अब इस किले के ऊपर खड़ा हुआ था डीमन जनरल, जो कि इनको गाइड कर रहा था। यहाँ पर तीर बरसाना ये चालू कर देते हैं और काफी सारे ऑफ्स यहाँ पर तीरों से ही मारे जाते हैं। अब कुछ ऑफ्स तो यहाँ पर इन तीरों से ही मारे जा रहे थे, लेकिन कई सारे ऑफ्स तो यहाँ पर अपनी शील्ड को लेके भागे ही जा रहे थे और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो अब कारा यहाँ पर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और यहाँ पर ज़ीचुआन भी देख रहा था और सही मौके का इंतजार भी कर रहा था। तो ये भागे जा रहे थे बस किसी तरह वहाँ पर किले के पास पहुंचने के लिए। अब जनरल कारा एक ऐसी शूटिंग मशीन को लेके आता है जिसमें काफी सारे बड़े बड़े भाले यहाँ पर फायर होने वाले तीरों की जगह, और भाले काफी ज्यादा यहाँ पर सीधा गड़ जाएंगे उनकी शील्ड में भी, और यहाँ पर काफी सारे ऑप्स इससे भी मारे जा रहे थे। अब ये सब देखकर ज़ीचुआन भी यहाँ पर सही मौके का इंतजार कर रहा था कि वो कब हमला करे। अब ज़ीचुआन बताता है कि हमें अपने सेकंड डिवीजन को यहाँ पर भेजना होगा हमला करने के लिए। तो ब्रैन अब यहाँ पर पूरा जोश में आ जाता है और बोलता है चलो हम यहाँ पर हमला करते हैं। और यहाँ पर ये डीमंस भी इशारा कर देते हैं और एक बड़ी सी गुलेल से यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों को फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये बड़ी गुलेल के पत्थर यहाँ पर काफी सारे लोगों को एक ही बार में खत्म कर सकते थे और ये काफी बड़े थे, और यहाँ पर ये सीधा धमदे सीने गिर जाते हैं और काफी सारे ऑप्स तो इससे भी मारे जाते हैं। और ऑप्स भी अपना यहाँ पर पूरा जोर दिखा रहे थे और भालों को फेंकना स्टार्ट करते हैं। तो ये सब देखकर जनरल कारा भी सोच में पड़ जाता है कि इन सभी लोगों को लड़ना कैसे आया फार ईस्टर्न को। कारा को पता लग जाता है कि किंग ऑफ लाइट भी कहीं ना कहीं छुपा होगा, यहीं से जापी देख रहा होगा। और यहाँ पर ये बोलता है कि 500 गार्ड्स को लेके जाओ और साउथ गेट को भी प्रोटेक्ट करो ताकि वहां से कोई ना घुस आए अंदर। साथ ही हमें दिखाया जाता है डीमन किले के दूसरे गेट को, जहाँ पर डीमंस पहुंच चुके थे प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर काफी सारी सेना जो ज़ीचुआन की थी वो भी देख रही थी कि ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तो ये डीमंस हमें दिखाई जाते हैं जो कि लकड़ी के कैन को गिराने जा रहे थे इस पुल पर, और इन कैन से गिर रहा था यहाँ पर तेल, और यहाँ पर इस तेल में आग लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा सा जनरल यहाँ पर जाता है और यहाँ पर इस तेल में आग लगा देता है, पूरे पुल को यहाँ पर जला के राख कर देता है ताकि यहाँ से कोई सेना यहाँ पर इसके तरफ नहीं आ पाए। अब ज़ीचुआन की सेना भी यही देख रही थी, ये तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई, अब यहाँ पर दूसरी तरफ जाया कैसे जाए। अब ये सोच रहे थे किसी तरह पुल के उस तरफ जाने का, और यहाँ पर शिन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है काफी सारे डीमंस यहाँ पर तीरबाजी कर रहे थे और काफी सारे ऑप्स को मार रहे थे। और ये भी बिना रुके वेरा यहाँ पर भागे जा रहा था किले की तरफ। ज़ीचुआन जैसे ही ये वेरा पहुंच जाएगा किले के पास तो ज़ीचुआन भी अपना हमला करने लग जाएगा। अब जैसे ही ये किले के पास पहुंच जाता है तो ज़ीचुआन भी इशारा कर देता है अपनी पूरी सेना को जो कि बैकअप में पीछे खड़ी हुई थी। अब ज़ीचुआन की सेना भी यहाँ पर तीरंदाजी करने लग जाती है और काफी सारे डीमंस को तीरों से ही मार गिराती है। अब यहाँ पर मुश्किल आ रही थी कि इस किले के ऊपर चढ़ा कैसे जाए। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी सीढ़ियां यहाँ पर ओप्स लेके आ रहे थे और ओप्स यहाँ पर इस सीढ़ी को लगा देते हैं किले की तरफ, और यहाँ पर चढ़ना स्टार्ट कर देता है वेरा ऊपर की तरफ, लेकिन किसी तरह से यहाँ पर चढ़ नहीं पाता है। ये इस सीढ़ी को गिराने की कोशिश कर रहे थे सारे डीमंस। फिर हमें दिखाई देता है कि वेरा यहाँ पर बड़ी मुश्किलों के बाद यहाँ पर किसी तरह से चढ़ जाता है, और यहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं कि ये छत पर पहुंच चुका था वेरा, और यहाँ पर काफी सारे डीमंस को मारना स्टार्ट कर देता है। अब ब्रैन भी यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी से भाग रहा था इस किले की तरफ। अब कारा किले की छत पर ही खड़ा था और वेरा को देख लेता है कि वो और उसकी कुछ सेना यहाँ पर ऊपर आ चुकी है। तो ये काफी सारी सेना यहाँ पर मौजूद थी छत पर, और यहाँ पर दिक्कत तो यही थी कि यहाँ पर काफी सारे डीमंस थे और इतने तो ऑफ्स थे भी नहीं ऊपर। वेरा और कुछ ऑफ्स यहाँ पर काफी ज्यादा लड़ तो लेते हैं, लेकिन किसी तरह से यहाँ पर घेर लिया जाते हैं, और यहाँ पर काफी सारे डीमंस इनको घेर लेते हैं भालों के साथ और इनको मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और ये जो सीढ़ी लगाई हुई थी जहाँ से ऑफ्स आ रहे थे उस सीढ़ी को भी नीचे गिरा देते हैं, और डीमंस एक नया रास्ता भी ढूंढ लेते हैं और उस सीढ़ी में ही आग लगा देते हैं और पूरी सीढ़ी को जला के राख कर देते हैं। अब ये फंस चुके थे ऊपर की तरफ, अभी नीचे भी नहीं उतर सकते, और ये सीधा जंप मार देते हैं नीचे की तरफ मौका देख के। अभी जैसे ही जंप मारते पीछे से यहाँ पर तीर की बरसात करना स्टार्ट कर देते हैं डीमंस, और किसी तरह से भागते जा रहे थे। कुछ ऑप्स तो मारे जाते हैं लेकिन वेरा भी बच चुका था और यहाँ पर किसी तरह भागते जाते हैं। अब दूसरी तरफ ज़ीचुआन तक ये खबर पहुंच जाती है कि जो साउथ गेट का जो ब्रिज है वो पूरी तरह से जल के राख हो चुका, और यहाँ पर बाईचुआन बोलती है कि मुझे साउथ गेट पर जाने दीजिए, और यहाँ पर ये साउथ गेट की तरफ निकल जाती है। अब ये साउथ गेट पहुंच जाती है और सारी सेना को यहाँ पर भरोसा दिलाती है कि हमें आधे घंटे में यहाँ पर इस साउथ गेट को जीतना होगा। और यहाँ पर ये भी देख रहे थे कि ये लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये सही सोच रहे थे कि वैसे भी ये ब्रिज जल के राख हो चुका है और चेन के ऊपर से तो वो आ ही नहीं पाएंगे वैसे भी। अब बाईचुआन पूरी प्लानिंग कर चुकी थी और यहाँ पर किसको क्या क्या करना है सबको समझा दिया गया था, और यहाँ पर ये बड़ी सी शील्ड को लेके
भागना स्टार्ट कर देते हैं और इस ब्रिज को बनाने की तैयारी में थे। और दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं ये जनरल इन सभी डीमंस को यहाँ पर इशारा कर देता है तीरंदाजी करने के लिए। अब बाईचुआन भी इशारा करती है कि पीछे से जो तीर लेके बैठे हुए हैं वो तीरंदाजी करे, और यहाँ पर ये भी तीर से मारने लग जाते हैं डीमंस को, और यहाँ पर ये भी तीर से मरते जा रहे थे। तो पीछे की तरफ यहाँ पर तीर लगाने वाले यहाँ पर बाईचुआन ने करे थे, और यहाँ पर बड़ी सी गुलेल भी तैयार की जाती है जो कि पत्थर से भरी थी। बाईचुआन ये देख लेती है और बोलती है ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर सभी लोग वापस भागने लग जाते हैं, लेकिन ये बच्चा रह जाता है और इस बच्चे को बचाने के चक्कर में एक को चोट भी लग जाती है। अब ये प्लान तो फेल हो चुका था और यहाँ पर सारी सेना को वापस भागना पड़ा, और जो इन्होंने यहाँ पर प्लेयर्स बचाए थे यहाँ पर बड़ी सी शील्ड के, वो भी तोड़ दिए गए। अब ये लोग फिर से वापस वहीं आ चुके हैं जहाँ से इन्होंने ब्रिज को बनाना स्टार्ट किया था। और यहाँ पर कुछ बंदे बोलते हैं कि हम यहाँ पर सबसे पहले जाते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेशल एबिलिटीज है और हम यहाँ पर भागे जाएंगे उनको मारने के लिए, और यहाँ पर पीछे वाले बंदों को भी मौका मिल जाएगा इस ब्रिज को बनाने का और यहाँ पर आने का। अब ये जीचुआन की सेना के कुछ लोग तैयार हो चुके हैं भागने के लिए, और यहाँ पर ये दौड़ने लग जाते हैं और किसी तरह से बचने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक दो बंदे तो मारे जाते हैं। 4 बंदे होते हैं और 2 तो मारे भी जाते हैं, और ये भी 2 बंदे काफी ज्यादा तेजी से भागने लग रहे थे, इसको किसी तरह से बच रहे थे। अब ये 2 बंदे किसी तरह से सरवाइव करते करते यहाँ पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर बड़ा सा धमाका कर देते हैं और कुछ लोगों को यहाँ पर कुछ डीमंस को मार गिराते हैं। अब बाईचुआन के पीछे की सेना को भी कुछ टाइम के लिए यहाँ पर मौका मिल चुका था इस ब्रिज को बनाने का और यहाँ पर पार करने का, तो एक एक करके यहाँ पर ये शील्ड को लगाना स्टार्ट कर देते हैं और ब्रिज को बनाना स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ ये 2 बंदे काफी सारे डीमंस को वैसे मार रहे थे और इनकी बड़ी बड़ी गुलेल को भी तोड़ दिया था, लेकिन अब ये घेरे जा चुके थे इन डीमंस के द्वारा, तो इनको भी किसी तरह से बचना था। और यहाँ पर ये काफी सारे डीमंस इनको मारने की लग रहे थे और यहाँ पर तीरंदाजी करने लगे थे। अब ये सीन भी काफी ज्यादा सैड था क्योंकि एक ब्रिज को बनाने के लिए इनको काफी ज्यादा जाने यहाँ पर गंवानी पड़ रही थी और यहाँ पर ही बैक टू बैक तीरबाजी करे ही जा रहे थे। दूसरी तरफ हमें जीचुआन दिखता है जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी से यहाँ पर बढ़ रहा था अपनी सेना को लेके इन सभी को मारने के लिए। अब काफी सारे ऑप्स यहाँ पर भाग ही रहे थे इनको मारने के लिए डीमंस को, और यहाँ पर ये मामला टाइट हो चुका था और यहाँ पर कारा भी यहाँ पर ऑर्डर देता है इन सभी को आने मत देना ऊपर की तरफ और मारो इन सभी लोगों को। सीढ़ी लगाकर ये ऊपर चढ़ने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन मारे जा रहे थे, और यहाँ पर एक स्पेशल यहाँ पर खड़ा किया हुआ था ये डीमन जो कि सीढ़ी पर चढ़ने वाले लोगों को मारेगा, और कारा भी काफी ज्यादा सीरियस मूड में था। और लेकिन यहाँ पर जीचुआन के पास काफी बड़ी शक्ति थी, बहुत ही ज्यादा तेजी से ऊपर पहुंच जाता है और काफी सारे डीमंस पर भारी पड़ जाता है। अब स्पेशल शक्ति होने की वजह से काफी सारे डीमंस को ये तो अकेला ही निपटा देता है, और यहाँ पर इस जनरल को भी यहाँ पर निपटाने वाला है, बहुत ही ज्यादा तेजी से इसको भी मार देता है, और काफी सारे डीमंस को तो इसने अकेले ही निपटा दिया था। जीचुआन उनके पास जाके एक तेजी से स्लैश मारता है, काफी सारे डीमन इसमें मारे जाते हैं, और यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड बेहतरीन लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। हम देखने वाले हैं कि जीचुआन अब इन पर कितना भारी पड़ने वाला है। तो इन डीमंस के मरने की स्टार्टिंग तो हो चुकी है, अब देखते हैं ये किले पर कब्जा कर पाते हैं जीचुआन या नहीं कर पाते हैं। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।